उठाया तो उठ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से घर पहुंचा तो बीवी बोली कि कहना इतना देरी करी दिला, कहाँ चला ला, जेवर बेचला? बोली हाँ बेची थी। अच्छा बीवी से बोल सकता है वो कि हम चंदा दा दिली, ये कोटा बाल मत हमने रही तो बीवी बोली कि जल्दी से मुंह हाथ धोइए, खाना खा रहा, खाना निकालते हैं। तो बीवी को बोला कि नहीं भूख नहीं, हमको भूख खत्म। चारपाई में सो गया, बीवी समझी तबीयत खराब हो गई। सुबह हुई तो अब उठ नहीं रहा बिस्तर से। बीवी बोली जल्दी उठिए, अब जल्दी जाके नाश्ता करके जाइए बाजार, कुछ खरीदिए कुछ बेचिए। तो बोली बीवी से बोला कि देखे नहीं रंगलाज हमारे बदनाम ताकते नहीं जाए। बोले ताकत की बोलो तो। अब वो कागज को निकाले, देखे रखे, देखे रखे, देखे रखे, तो बीवी पूछी कागजों में कौन चीज निकाले जा, देखे जा, रखे जा। बोली जी फुटकी में ये कागज देखे जी हमारा बड़ा अच्छा लगे। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब भाई बाथरूम होगा, जब खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम होगा। अब भाई बोलो बाथरूम होगा? खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम कहाँ से जाओगे, लेटरिन कहाँ से जाओगे? ओ बेचा 3 दिन हो गया। 3 दिन पर एहसास हुआ कि हाँ कुछ है। लोटा लिया, बांस के पेड़ में जाके बैठा बेचारा। अब वो पखाना क्या करे, वो सोच रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। ओहो, इसी दरमियान में देखा कि जमीन पर कोई चीज चमक रही है, तो मिट्टी हटाया, मिट्टी हटाया, मिट्टी हटाया, देखा गड्ढा, वो एगो लोटा मिला। ओह, लोटा उठाया, खोला, ढक्कन खोला, देखा उसमें 20,000 का गड्डी रखा हुआ। बाप रे, देखना था। ये लोटा उठाया, वो लोटा छोड़ा, घर भागा। हाँ, कुर्बान जाओ। फिर वो मौलवी साहब के पास में गया, बोला मौलवी साहब आप सही कहते हैं, अल्लाह देता है, अल्लाह ये के बदले 10 देता है, 10 के बदले 20 देता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि अल्लाह ऐसे ही नहीं देता है, अल्लाह हगा मुता के देता है। ओ नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। खर्च करोगे, अल्लाह खर्च करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह दान करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह सदका करने वाले को पसंद करता है। अच्छा बताइए, दमिश्क की जामा मस्जिद में वहाँ के जो इमाम साहब थे वो तकरीर कर रहे थे सखावत पर, कि जिस आदमी की आदत सखावत की है, बगैर सखावत किए वो ज़िंदा नहीं रह सकता। ये आपके रानी के सऊद बाबू हैं, ईटा भट्टा वाले। आप यकीन नहीं करेंगे, इस इलाके में कहीं ऐसा कोई जलसा नहीं है जिस जलसे में उसका 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये चंदा ना जाता हो। तो मैंने एक दिन कहा कि सऊद बाबू, अल्लाह आपको बहुत देगा। तो एक जुमला बोला कि हज़रत अल्लाह देता नहीं तो हम खर्च कहाँ से करते हैं? सुभान अल्लाह बोला, अल्लाह देता नहीं तो हम खर्च कहाँ से करते हैं? और उन्होंने कहा कि हजरत जानते हैं, जिस दिन मैं खर्चा ना करूं, अल्लाह के राह में सदका ना करूं, उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। ये हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों, नमाज जो आदमी पढ़ता है उसके पीछे 2-4 शैतान लग जाता है। रोज़ा रखोगे 2-4 शैतान लग जाएगा, लेकिन जो आदमी सदका करता है उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो आलिम साहब तकरीर किए कि है कोई ऐसा नौजवान जो सदका करे, 70 शैतान को शिकस्त दे दे, हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मैं हूं। शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, आटा के बोरा खोल के, एक झोला में आटा कसल के, बोला देखे शैतान हमको कैसे रोकता है। उसकी इतनी ताकत, 70 शैतान क्या 72 शैतान आ जाए फिर भी हमको नहीं रोक सकता। जिरंग को आटा निकाली झोला में ले के नहीं, वो जिरंग निकले जिलेबी भी अभी खड़ा भैल। बोला कहाँ जैसे? बोला मैं सदका करे लीजिए। बोले रखा आटा वहाँ चूटा मरी गए। घरों में कुछ आ नहीं जाने, आ घरों का आटा लिया के सदका करवा, रखो जमन लिया आटा रख दीजिए। फिर आके जलसा में बैठ गया। तो एक आदमी पूछा, उनसे पूछा के शैतान को शिकस्त दे दिए, शैतान को हरा दिए? बोले भैया शैतान को तो हरा दिए थे हम, लेकिन क्या करें, शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए।
शैतान की अम्मा आ गई, वहीं हमारी हार हो गई। इसलिए शैतान रोकता है, शैतान जानता है ये मस्जिद बना दिया, अगर ये मदरसा बना दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रास्ते में अगर ये खर्च कर दिया तो इसका घर जन्नत में बन जाएगा। और मुसलमान जन्नत में जाए, मोमिन जन्नत में जाए, शैतान को गवारा नहीं है, शैतान को पसंद नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल बनाएंगे आप लोग इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाए इंशाअल्लाह, मैं दुआ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोगों ने हाथ उठाया है, सारे लोगों ने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह, जन्नत तो तूने मोमिनों के लिए बनाया है, लेकिन मेरा मौला बहुत सारे रास्ते हैं, उस रास्ते से होकर बंदे जन्नत के अंदर में दाखिल होंगे। मौजूद सामीन किराम, तो 45 बच्चों की दस्तारबंदी है। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत सारे माँ बाप इसमें ऐसे हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, अब ना आलिम बना सकते हैं ना हाफिज़ कुरान बना सकते हैं। वो तो सोच रहे होंगे क्या काश मेरा बेटा भी हाफिज़ कुरान होता, आलिम दीन होता, मुफ्ती साहब होते, तो हशर के मैदान में अल्लाह मेरे सर पे भी नूरानी ताज सजाता। लेकिन अब तो हो नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए एक अमल है। क्या है उसके लिए? बोले भाई उसके लिए क्या है? एक अमल है। ये अमल कर लोगे तो मेरे रब के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और कुर्बान जाओ, शायद अल्लाह जो मकाम हाफिज़ कुरान के माँ बाप को अता फरमाएगा, वही मकाम इस अमल करने वाले को भी अल्लाह अता फरमा दे। माशाअल्लाह, वही मकाम यही अमल करने वाले को भी अल्लाह अता फरमा दे। उसके दरवाज़ा हमेशा खुला है, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए कम से कम मिनिमम खर्च जो है ना वो 20 से 25 हज़ार रुपये पड़ेगा। 20 से 25 हज़ार। आप अपने बेटे को नहीं बना पाए, आलिम नहीं बना पाए, मुफ्ती नहीं बना पाए, हाफिज़ कुरान नहीं बना पाए, तो इंशाअल्लाह आपके पास अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, ज़मीन दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, तो क्यों नहीं अपने पैसे से गरीब के बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो, ये गरीब के बच्चे को आलिम दीन बना दो, ये यतीम बच्चे को सहारा दे दो। अल्लाह दुनिया भी सही सलामत गुजार देगा, आखिरत सवार देगा। है कोई ऐसा सखी इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में एक बच्चे को हाफिज़ कुरान, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। 5 बच्चों के हाफिज़ कुरान बनाने का लगे 45 बच्चे, कम से कम 45 आदमी को तैयार होना चाहिए था। लेकिन माशाअल्लाह है कोई अल्लाह का शेर, है अल्लाह को कोई महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ती जिगर बेटा। है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह जो 25,000 रुपये देने वाला? एक आदमी कोई तैयार हो, मुखिया हो, पार्षद हो, सरपंच हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई ऐसा नौजवान है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा वो लोग भी शामिल हो जाए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, बीमार के नाम पर सदका कर दो, अल्लाह इंशाअल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह 25,000 रुपये देने वाला? एक कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा खड़ा हो जाए अपनी माँ के नाम पर लेकर कि हजरत अब मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये मैं एक बच्चे का हाफिज़ कुरान बनाने की जिम्मेदारी 25,000 रुपये मैं देना चाहूँ, मैं ताउन करना चाहता हूँ। ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, फिर यही हाफिज़ कुरान आपके हाथों को पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सखी? है कोई पहला अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा? इतना बड़ा मजमा है, 25,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई तैयार हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। ये कई हज़ार का मजमा यहाँ पर बैठा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर मौजूद है, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर मौजूद है, एक से एक ताजिर यहाँ पर मौजूद है इंशाअल्लाह। पहला कोई आदमी तैयार हो मेरे भाई, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा इंशाअल्लाह, जिसके लिए ये हज़ारों का मजमा 10
दुआ करेगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान है भाई? भाई कोई पहला नौजवान? नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दे, पेटीएम है पेटीएम कर दे, गूगल पे है गूगल पे कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह बस एक आदमी हो, पहला आदमी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए 25,000 रुपये देने वाला है कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह, उसके लिए ये हज़ारों का मजमा 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह। और 10 दुआ करेंगे उसके लिए, 10 दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में। है कोई पहला सखी है भाई? 25,000 रुपये देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जा, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक कोई आदमी। इतना बड़ा मजमा है, ये जोकी की सरजमीन है, ये काशीबारी की सरजमीन है, जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, सखी लोग बसते हैं, दानी लोग रहते हैं, दानी लोग बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक कोई पहला नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह मजमे के अंदर में से। हालांकि 25,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको सोने चांदी का मालिक बनाया है, उसके लिए 25,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपसे आपकी दौलत मांग ली है, आपसे आपकी ज़मीन मांग लिया है, सोने चांदी का मैंने सवाल कर दिया है, सिर्फ 25,000 रुपये का सवाल है। है कोई नौजवान है भाई? भाई एक आदमी कोई पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह, पहले फहरिस्त में नाम आ जाए। है कोई नौजवान है अपनी माँ के नाम पर देने वाला, अपने बाप के नाम पर देने वाला, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जो जन्नत के 20 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, वो माँ बाप, वो बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नज़र से औलाद देख ले, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है उस बाप के नाम पर। और वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ के लिए 25,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान मेरे भाई? देखिए यहाँ मस्जिद का भी काम होना है, मस्जिद में भी बहुत सारा काम बाकी है मेरे भाई। आप जो पैसा दोगे ये मस्जिद और मदरसा में लगेगा, किसी के जेब में नहीं जाएगा, किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा, आपका पैसा सीधे अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा और ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। है कोई पहला नौजवान है भाई? 25,000 रुपये देने वाला कोई पहला नौजवान? एक आदमी कोई तैयार हो जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए 25,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो, अल्लाह तेरे घर में रोटी रोज़ी में, बिजनेस में, तिजारत में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। है कोई पहला सखी? एक आदमी कोई जवान खड़ा हो कि इंशाअल्लाह हज़रत मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी माँ वालिदैन की तरफ से मैं 25,000 रुपये इस मदरसे के अंदर मैं देने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। साथ ही साथ उस सखी के लिए, उस नौजवान के लिए इंशाअल्लाह 10 दुआ इस मजमे के अंदर में मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह उस देने वाले को इस जहान में भी इसका बदला अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान है भाई? भाई एक आदमी कोई मुखिया साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो। एक आदमी कोई आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, ऐसा कोई है जो मेहमान रसूल के इकराम में 25,000 रुपये इस मदरसे के अंदर में ताउन करो, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो, मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई? एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, एक आदमी तो चाहिए 25,000 वाला इंशाअल्लाह। अब मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करवाएगा, अल्लाह किसी न किसी को तैयार करवाएगा। ये हवा उधर से चलेगी, ये हवा मेरे रब की तरफ से चलेगी। मेरा रब जिसके तरफ इशारा कर देगा, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये हवा उधर से चलेगी, मेरे अल्लाह की तरफ से इशारा होगा, मेरे रब की तरफ से इशारा होगा, मेरा रब जिसके तरफ इशारा कर देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है कोई नौजवान है भाई? एक आदमी कोई तैयार हो जाए माशाल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जाए 25,000 रुपये देने वाला कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी
कोई एक आदमी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अल्लाह का नेक बंदा, बरगज़ीदा बंदा, प्यारा बंदा, चहीता बंदा, एक आदमी कोई, ये कई हज़ार का मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोगों का इलाका है, फैयाज़ लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है मेरा रब किसी न किसी को खड़ा करवा देगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाअल्लाह 25,000 रुपये देने वाला? कोई नौजवान नहीं है कोई नौजवान है? एक आदमी कोई 25,000 रुपये देने वाला? 25,000 रुपये देने वाला एक आदमी चाहिए मुझे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, अल्लाह सोने चांदी का मालिक बनाया है। कुर्बान जाओ, ये ज़मीन तो यही रह जाएगी, सोना चांदी यही रह जाएगा, ये महल ये हवेली यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। मेरे भाइयों, कुछ तो लेकर जाओ, यहाँ से कुछ तो लेकर जाओ, अपने माल को आगे भेजो, वहाँ जाने का मन करेगा। माल यहाँ जब तक रहेगा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, और ये अटल फैसला है, यहाँ से तो जाना ही जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन।